हेलो एवरीवन, डीएवी रिक्रूटमेंट का जो सेंटर सिलेक्शन का जो डेट है और प्लस में आपका एग्जाम डेट है और रिजल्ट है, कब तक होगा, क्या होगा, कैसे होगा, सारा कुछ इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी। और चैनल पर नहीं होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल ऐड हो जाइएगा, क्योंकि जब भी सेंटर सिलेक्शन का डेट आउट हो गया हम एट ए टाइम वहीं पर शेयर करेंगे। और हम एट ए टाइम वीडियोज़ तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम सेंटर सिलेक्शन के लिए वहीं पर भेजेंगे, उसके बाद फिर वीडियो बनेगी, तब तक आपका लेट हो जाएगा। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल ऐड रहिएगा, क्योंकि अगर आप सेंटर को टाइम पे सिलेक्ट नहीं करते तो आपका सेंटर कहीं दूर भी दे सकता है। कैसे देगा सारा कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। तो जिनको भी स्टडी मटेरियल चाहिए वो वीडियो को लास्ट में देखिएगा, हम लास्ट में स्टडी मटेरियल के बारे में बात किए हुए। ओके, और यहाँ पे देखिए सेंटर सिलेक्शन की बात करेंगे तो डेट इसका कब तक होगा। तो आप देखें हैं कि 7 दिसंबर तक आपका पेमेंट का लास्ट डेट था, और जिसने भी पेमेंट नहीं किया होगा और वैसे कि आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो गया होगा, आप नेक्स्ट ईयर के लिए आप वेट कीजिए। कब आएगा, कैसे आएगा, इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। प्लस में सेंटर सिलेक्शन का जो डेट है कब आएगा, अभी तक तो कमिंग सून लिख रहा है। तो देखिए पिछले बार का जो डेट था ना, 20 दिसंबर से स्टार्ट हो गया था सेंटर सेलेक्ट करना। अब जैसे ही आप सेंटर को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद एट ए टाइम तो आपको एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिया जाता है। फिर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसमें आपका डेट भी मेंशन रहेगा किस दिन आपका एग्जाम है। प्लस में आपको स्लॉट भी दिया हुआ रहेगा, कौन सा स्लॉट में है, मॉर्निंग में है, आफ्टरनून में है या इवनिंग में है, ये सब आपका रहेगा। बस आपको ऑप्शन क्या देगा, आपको ये नहीं, डेट को सिलेक्ट नहीं कर पाइएगा ना, स्लॉट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि शाम में लेना है, या कभी कभी नहीं भी देता है, किसी किसी को देता है, ऐसा भी होता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे ना कि डेट तो आपका फिक्स्ड है, स्लॉट भी समझिए फिक्स्ड ही है। अब उसमें आपको स्कूल चूज करना है। सपोज कि आपने जहाँ पे एड्रेस दिया है, जो फॉर्म आप अप्लाई किए होंगे एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें जो भी आपने एड्रेस दे रखा है उसी एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको अगल बगल जो भी स्कूल्स होंगे, ठीक है, बिहार के हैं तो बिहार में जो भी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी डीएवी स्कूल्स आते हैं, कहीं भी दिल्ली में भी जो भी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट के अगल बगल जो भी स्कूल है वहाँ पे ऑप्शन देगा। अब ऑप्शन आपको तुरंत कैसे सिलेक्ट करना है, अगल बगल डीएवी स्कूल। जैसे कि एक स्कूल में आप देखेंगे तो 50 या 60 कंप्यूटर्स होते हैं। अब उस कंप्यूटर में मान के चलिए मेरा मॉर्निंग स्लॉट में दे दिया, हम मॉर्निंग स्लॉट में 50 स्टूडेंट ही बैठ पाएंगे। तो अब उसमें अगर 50 स्टूडेंट ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली तो फिर आपको दूसरे स्लॉट में जाना होगा, दूसरे स्कूल चूज करना होगा। तो इसीलिए आपको एक्टिव रहना है ताकि आपका सेंटर पहले अगल बगल ही दे, स्पेशली जैसे फीमेल के लिए, क्योंकि उनका सेंटर दूर दे देगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोग एक्टिव रहिएगा। तो 20 से कब स्टार्ट होगा, देखिए आप 15 दिसंबर के बाद ना आप एकदम बिल्कुल एक्टिव रहिएगा। हमेशा हमसे भी पहले आप चेक करते रहिएगा, वेबसाइट दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक कर करके बार बार चेक करते रहिए, कहीं आया तो नहीं। हो सके हमको भी पहले ना पता चले, आपको पता चल जाए। ओके, तो आप 15 दिसंबर के बाद देखना स्टार्ट करिए। ऐसे अभी से ही देखना स्टार्ट करिएगा, लेकिन पिछले डेटा के अकॉर्डिंग हम आपको 20 दिसंबर से ही आएगा, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। 20 से लेके 28 दिसंबर के बीच में था पिछले बार। तो इसी के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आएगा, मतलब 20 से 28 दिसंबर के अकॉर्डिंग ही आप सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हो सके पहले भी दे सकता है। जैसे ही देगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर ही देंगे। और सेंटर को आपको सिलेक्ट करना है, तुरंत आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अब जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट का देखिए, स्टूडेंट है ना, आप पीआरटी के लिए अप्लाई किए होंगे, ठीक है, टीजीटी के लिए अप्लाई किए होंगे, पीजीटी के लिए अप्लाई किए होंगे, ठीक है। तो और नॉन टीचिंग में अप्लाई किए होंगे आप लोग, नॉन टीचिंग में सभी पोस्ट। तो सबका जो है ना स्लॉट किसी किसी का अलग अलग देता है। पीआरटी का अलग देगा, टीजीटी का अलग होगा, पीजीटी का अलग होगा, नॉन टीचिंग का अलग होगा, पीआरटी के साथ नॉन टीचिंग, ऐसे भी होता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा आपका, बेसिकली देखेंगे तो एग्जाम डेट जो है आपका चांसेस है 5 जनवरी से स्टार्ट होने का, और ये चलता कब तक है, 20 जनवरी तक, ठीक है। 28 जनवरी तक आपका चलता है। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई एग्जाम में सर्वर काम नहीं कर रहा है तो उस एग्जाम का डेट आगे दे देगा, 20 के बाद दे देगा, ऐसे होता है। लेकिन 5 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में आपका एग्जाम डेट देगा। हो सके केवीएस का भी एग्जाम किसी किसी का तो जरूर पड़ेगा। अगर कोई केवीएस का अप्लाई किया तो 10 से 11 के बीच में है उनका एग्जाम डेट, तो आपका मैच भी कर सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आप लोग प्रे कीजिए कि आपका सेम डेट में नहीं दे। ओके, तो ये एग्जाम डेट है। और रिजल्ट कब तक आएगा, जैसे ही एग्जाम खत्म होता है उसके बाद 15 डेज के बाद आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो अभी आप सीबीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो प्रिपरेशन में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या प्रिपेयर करें। तो देखिए ऐसे में आपको है ना क्या कि 40 मार्क्स का तो आपका अपना सब्जेक्ट्स होगा, उसमें मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ 15 मार्क्स के लिए जैसे टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के लिए जो टीचिंग में कैंडिडेट है और नॉन टीचिंग के लिए भी है हमारे पास, तो पेपर 1 टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो सबके लिए कॉमन रहता है। तो पेपर 1 का जो PDF है आपको 50 रुपीज़ में सिर्फ मिलेगा। अब इसमें है
है क्या कि आपको एक PDF दिया जाएगा, उसके साथ 2 वीडियोस भी दिया जाएगा जिसमें आपको सॉल्यूशन होगा, है ना। और यहाँ पे क्या है ना कि 50 रुपीज़ में आप आराम से 15 नंबर कवर कर सकते हैं। उसमें प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और कुछ PYQ भी है जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। 15 नंबर आपका बहुत हेल्प करेगा एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ओके, अब इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, और व्हाट्सअप क्या कैसे करना है, अब देखिए यहाँ पे QR कोड जो दिखाई दे रहा है इसमें आपको पे करना है। 50 रुपीज़ आपके पे कीजिएगा, आपको पेपर 1 मिल जाएगा। अब उसके बाद नर्सरी टीचर के लिए, जैसे कि बहुत कैंडिडेट नर्सरी टीचर के लिए भी अप्लाई किए, तो नर्सरी टीचर के लिए मेरे पास पेपर 1 पेपर 2 दोनों है, तो उनका 99 रुपीज़ रहेगा। तो वही QR कोड पे आपको 99 रुपीज़ पे करके व्हाट्सअप करना। अगर आप वहाँ पे नहीं कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली व्हाट्सअप कीजिए इस नंबर पे, आपको वहीं पे हम QR कोड शेयर करेंगे, वहाँ से भी आप पे करके ले सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नॉन टीचिंग के लिए मेरे पास सिलेबस है पेपर 2 का, जो कि आपको 70 रुपीज़ लगेगा, और सभी के लिए अवेलेबल, जैसे असिस्टेंट हो गया, लैब असिस्टेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर लैब, इसके लिए अवेलेबल नहीं है। बाकी जो भी LDC, UDC, नर्सिंग हो गया आपका, फिर म्यूजिक हो गया, लाइब्रेरी असिस्टेंट हो गया, लाइब्रेरी हो गया, ये सब का है मेरे पास। तो ये आपको पेपर 1 भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। गॉट इट। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सिलेबस टाइप ही बना हुआ है जो कि ऑफिशियल नहीं है नॉन टीचिंग का सिलेबस, आप इस पर फुल डिपेंड मत रहिएगा, है ना। पेपर 1 तो ऑफिशियल, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पेपर 2 हम खुद से बनाए, मेरा टीम बनाए PYQ के बेस पे, ताकि आपका कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। ओके, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो सिंपली आप व्हाट्सअप कर दीजिए। बाय, टेक केयर एवरीवन।